नमस्कार साथियों, आज विश्व महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए एंड बी। ठीक है, तो आज ये हम लोग देखते हैं वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए और बी की विशेषताएं क्या होती हैं। आइए देखते हैं फिर इसको। द वैन डर वाल्स कांस्टेंट ऑफ अट्रैक्शन इज डिनोटेड बाई ए। ठीक है, जो वैन डर वाल्स कांस्टेंट ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना, जो आकर्षण होता है कांस्टेंट का, उसको हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, मोर द वैल्यू ऑफ ए ग्रेटर इज़ द अट्रैक्शन बिटवीन गैस मालिक्यूल। ठीक है, अगर देखें जब ए की वैल्यू, जो इसे हम बोलते हैं अट्रैक्शन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा है, ठीक है, ए की वैल्यू अगर ज़्यादा है, अगर बढ़ा सीधी बात बोलें कि ए की वैल्यू अगर इंक्रीज करते हैं, जो गैस मालिक्यूल के बीच जो अट्रैक्शन होगा, ठीक है, वो भी बढ़ता है, जिसकी वजह से जब गैस मालिक्यूल जो के बीच अट्रैक्शन बढ़ता है तो उनका लिक्विफिकेशन या फिर सॉलिडिफिकेशन आसानी से होता है। सिंपल सी बात, इस चीज़ को समझ सकते हैं हम लोग। Also, gas which are readily compressible is example ammonia, HCl have higher value of A. More the attraction between gases molecule easiest it to liquefy the gases। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात की जाती है, जैसे अमोनिया आपकी गैस है, HCl आपकी गैस है, इनके जो वैल्यू होते हैं, ए की जो वैल्यू होती है, जो अट्रैक्शन कांस्टेंट होती है, इसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू जो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो HCl और अमोनिया जो गैसेस होती हैं वो जल्दी लिक्विफाई हम इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे बात की जा रही है कि इसमें कहने का मतलब है कि ए की वैल्यू जो है अमोनिया गैसेस के लिए और HCl गैसेस के लिए वो ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से इस गैस को हम लोग आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं। द वैन डर वाल्स कांस्टेंट बी इज टर्म्ड एज एक्सक्लूड वैल्यूम। ठीक है, हमने देखा एक को हम लोगों ने क्या बोला था, कांस्टेंट ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसको हम लोगों ने देखा, इसको बोलते हैं। अब देखा हम लोगों ने HCl और अमोनिया जो गैसेस होती हैं, इसके लिए जो ए की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इस HCl और अमोनिया को हम आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ हम लोग देखी ए के टर्म में। ठीक है, जो जिसे हम लोग बोलते हैं अट्रैक्शन कांस्टेंट। ठीक है, द वैन डर वाल्स कांस्टेंट बी इज टर्म्ड एज एक्सक्लूड वैल्यूम। ठीक है, एक्सक्लूड वैल्यूम, इसको हम लोगों ने जो वैल्यूम का करेक्शन कर रहे थे, तो इसको हम लोगों ने बताया था, वी को हम लोग एक्सक्लूड वैल्यूम भी कहते हैं। ठीक है, एक्सक्लूड वैल्यूम ऑफ गैस बी बराबर 4 इंटू Na, ये आपका ऑर्डर नंबर है Na, इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ कहने का मतलब होता है जो एक्सक्लूड वैल्यूम होता है, जो एक्सक्लूड वैल्यूम होता है वो 4 टाइम ग्रेटर होता है जो गैसेस मालिक्यूल होते हैं उसके। ठीक है, तो ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये वॉल्यूम का करेक्शन जब पहली पार्ट में कराया गया था वैन डर वाल्स इक्वेशन के, तो वहाँ पर सब चीज़ें बताई जा चुकी हैं, तो वहाँ आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे Na आपका अवोगाड्रो नंबर होता है और R होता है आपका रेडियस ऑफ मालिक्यूल। ठीक है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ A फॉर अ गिवन गैस इज ग्रेटर दैन B। ठीक है, अब यहाँ क्या बात की जा रही है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है A की, जिसे हम बोलते हैं अट्रैक्शन कांस्टेंट, वो आपकी ज़्यादा होती है किससे, एक्सक्लूड वैल्यूम जो बी होता है उससे। ठीक है ना, बॉयल्स टेम्परेचर TB एंड इनवर्स टेम्परेचर TI आर रिलेटेड टू वैन डर वाल्स कांस्टेंट एज फॉलो। ठीक है, देखिए एक बॉयल्स टेम्परेचर होता है और एक होता है इन्वर्जन टेम्परेचर, तो उसको हम रिलेट कैसे कर सकते हैं, इस इक्वेशन द्वारा हम इसको रिलेट कर सकते हैं। देखिए TB आपका है, इससे हम बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर, और TI को बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। ठीक है, तो TB बराबर आपका होगा, मतलब बॉयल्स टेम्परेचर बराबर आपका हो जाएगा A/BR। ए आपका होगा अट्रैक्शन कांस्टेंट, बी आपका होगा एक्सक्लूड वैल्यूम, आर आपका रेडियस होगा, या फिर इसके बराबर कर सकते हैं 1/2 TI। ठीक है, तो ये इसका रिलेशन हुआ इन्वर्जन टेम्परेचर और आपका बॉयल्स टेम्परेचर में। ठीक है, नोट द टेम्परेचर एट विच गैस फॉलो द लॉ ऑफ आइडियल गैसेस ओवर वाइड रेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए बॉयल्स टेम्परेचर की परिभाषा क्या होती है कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे, देखिए ऐसा टेम्परेचर हो जिस पे गैसेस कोई मालिक्यूल हो एक वाइड रेंज पे एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, वाइड, देखिए फॉलो द टेम्परेचर एट विच गैस फॉलो द लॉ ऑफ आइडियल गैसेस ओवर वाइड रेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो मान लीजिए कि ऐसा कोई टेम्परेचर हो जिस पे गैसेस जो मालिक्यूल हो आइडियल गैसेस को फॉलो करें। ठीक है ना, जब गैसेस जो आइडियल गैसेस को जो फॉलो करते हैं तो उस कंडीशन में होना चाहिए कि जो उसका प्रेशर हो वाइड रेंज हो। ठीक है ना, तो इसमें जब कोई गैसेस को फॉलो करता है उसे हम बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। ठीक है, ये चीज़ की हुई परिभाषा बॉयल्स टेम्परेचर की।
द टेम्परेचर एट विच वैल्यू ऑफ जूल थॉम्सन कोफिशिएंट गेट चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और वाइस वर्सा इज कॉल्ड इन्वर्टेड टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि ऐसा कोई टेम्परेचर हो जहाँ पे जो जूल थॉम्सन कोफिशिएंट होता है वो चेंज हो, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को, इसका हम अगर परिभाषा याद करना चाहें तो बोलें टेम्परेचर कोई ऐसा कोई टेम्परेचर हो जिस पे जूल थॉम्सन जो कोफिशिएंट की जो वैल्यू हो, ठीक है, अगर इसकी पॉजिटिव वैल्यू हो, अगर इसकी पॉजिटिव से इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, या अगर इसकी वैल्यू पहले नेगेटिव थी, अगर इसकी जो वैल्यू अगर पॉजिटिव हो जाती है, तो उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। ठीक है, रिमेंबर दैट P बराबर ऑब्जर्व्ड प्रेशर ऑफ द रियल गैसेस। ठीक है, जो हमने देखा था कि P आपकी होती है जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर फॉर रियल गैसेस, P मतलब सिंपल सी बात ये रियल गैसेस का प्रेशर है। ठीक है, और PI का हमने जो देखा था वो था आइडियल गैसेस का प्रेशर था। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको देखते हैं वेयर P प्लस AN²/V², ये आपका होता है प्रेशर टर्म के लिए हम लोगों ने करेक्शन किया था। ठीक है, जब प्रेशर का हम लोग करेक्शन किया था तो यहाँ पे इसको निकाला गया था बराबर प्रेशर करेक्टेड फॉर आइडियल गैसेस। ठीक है, ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे V बराबर आपका होगा वॉल्यूम ऑक्युपाई द रियल गैसेस एंड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, ये आइडियल गैसेस की बात की जा रही है। ठीक है ना, वेयर V माइनस NB आर अवेलेबल वॉल्यूम फॉर गैसेस मालिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे V माइनस NB बराबर क्या है, अवेलेबल वॉल्यूम फॉर गैसियस मालिक्यूल। ठीक है ना, ये इसकी चीज़ है। अब देख लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ A एंड B। ठीक है, इसका हम यूनिट देख लेते हैं, A और B की यूनिट क्या होती है उसको देख लेते हैं। अगर देखें एक वैल्यू A की जो अगर यूनिट हम निकालना चाहें तो A बराबर आपका होगा PV²/N। ठीक है, N², इसको हम देखते हैं। अगर आप देखें P की जो हमारी वैल्यू होती है, इसका जो यूनिट होता है वो प्रेशर होता है, V का वॉल्यूम होगा स्क्वायर, और आपका अगर देखें P की जो अब यूनिट होगी, एक चीज़ हम करते हैं, अगर हमें A की यूनिट निकालनी है तो सिंपल से करेंगे क्या, इसका हम यूनिट लिख देंगे, इसकी यूनिट लिखेंगे, इसकी यूनिट लिखेंगे। ठीक है, तो अगर इस चीज़ को देखें P आपका प्रेशर है, जहाँ V आपका वॉल्यूम है, N आपका नंबर ऑफ मोल्स है, तो आप देख सकते हैं प्रेशर वॉल्यूम उसका स्क्वायर है यहाँ पे, तो वॉल्यूम का स्क्वायर हुआ, मोल का स्क्वायर है तो मोल का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगर प्रेशर की वैल्यू हम देखें, आपका एटमॉस्फेरिक होता है, ATM इसको हम बोलते हैं। आपका वॉल्यूम का जो यूनिट होती है उसे हम लीटर से प्रदर्शित करते हैं, और मोल को मोल से, इसको हम जो इसकी यूनिट होगी इसको लिख सकते हैं। फिर इसकी यूनिट अगर लिखना चाहेंगे तो ATM। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब ATM हो गया, लीटर की पावर 2 होगी और मोल की पावर -2 होगी। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा यूनिट ऑफ A आपकी हो जाएगी इसमें। इट इज नोन दैट NB। ठीक है, NB आपका वही जो एक्सक्लूड वॉल्यूम था उसकी बात की जा रही है। ठीक है ना, B इज एक्सक्लूड वॉल्यूम फॉर N मोल्स ऑफ गैसेस। ठीक है, देखिए जब आपका B बस लिखा रहेगा तो इसका मतलब हुआ कि 1 मोल गैसेस के लिए एक्सक्लूड वॉल्यूम है, लेकिन जब आपका NB लिख दिया गया तो N मोल ऑफ गैसेस के लिए एक्सक्लूड वॉल्यूम की बात की जा रही है। ठीक है ना, यहाँ पे तो यहाँ पे ये N मोल ऑफ एक्सक्लूड वॉल्यूम के लिए गैसेस के लिए बात की जा रही है। ठीक है, तो B बराबर क्या होगा, वॉल्यूम अपान N। ठीक है, तो वॉल्यूम की जो यूनिट होती है आपकी लीटर होती है, N के आपका मोल होता है, मोल हो गया, इसकी हम यूनिट लिख सकते हैं लीटर मोल -1। ठीक है, क्योंकि मोल जब आपको ऊपर जाएगा तो इसको हम माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इफ वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन द लीटर, यूनिट ऑफ B इज लीटर मोल -1। ठीक है, ये आपकी इसकी यूनिट हो जाएगी। अब हम लोग देखा एक यूनिट देख लिया उसमें, अब हम लोग देखते हैं यूनिट इसकी SI यूनिट ऑफ A एंड B। इसकी देख लेते हैं SI यूनिट में क्या होगी। अगर देखें A की यूनिट देखें हम लोग पहले, प्रेशर वॉल्यूम स्क्वायर मोल -T, ये तो पहले हम लोग देखते हैं, इसका जो लिखा गया था हम लोगों ने कुछ इस तरीके से लिखा था, PV² अपन N²। ठीक है, तो P का प्रेशर हो गया, V का वॉल्यूम हो गया, N का मोल स्क्वायर हो गया। तो अब देखें प्रेशर का क्या वॉल्यूम होता है, सॉरी यूनिट क्या होती है, SI यूनिट में ये होता है आपका न्यूटन मीटर -2। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है। और आपका जो वॉल्यूम का जो आयतन का वॉल्यूम होता है वो यूनिट होती है, वो आपके मीटर क्यूब होता है, उसको यहाँ पे यूनिट हो गई, और यहाँ पे पावर इसकी 2 हो जाएगी। ठीक है, और मोल आपका 2 हो जाएगा, मोल की पावर 2 हो जाएगी। तो इसकी अगर जब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, इसको तो हमारी यूनिट आएगी कुछ N न्यूटन मीटर की पावर 4 मोल -2 इसकी यूनिट हो जाएगी A के लिए। ठीक है, A की जो हम लोग देखा था ये आपका जो था एट्रैक्शन कांस्टेंट था। ठीक है, ये आपका एट्रैक्शन कांस्टेंट था। अब B हमारा वॉल्यूम देखा था हम लोगों ने, V वॉल्यूम मोल -1 था।
तब यहाँ पे क्या वॉल्यूम की जो आयतन होता है, आयतन की जो यूनिट होती है SI यूनिट में मीटर क्यूब होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर क्यूब मोल -1 हो जाएगी आपकी SI यूनिट में B की वैल्यू, ठीक है। तो B हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये आपका एक्सक्लूड वैल्यूम होता है, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं द वैल्यू फॉर A एंड B आर डिटरमाइंड यूजिंग P, V एंड T फॉर T ऑफ द गैसेस सिस्टम एट डिफरेंट कंडीशन, ठीक है। ये जो इसकी वैल्यू है पी कुल मिला के देखा जाए, जो हम लोगों ने कुछ ये इस प्रकार से निकाला था, ठीक है ना, V - NB बराबर NRT, इसी के द्वारा हम लोगों ने इसको निकाला है, ठीक है ना। इस यूनिट को हम लोगों ने इसी के माध्यम से निकाला है कि प्रेशर की वैल्यू A की यूनिट क्या होगी और B की यूनिट क्या होगी, ठीक है। ये चीज़ हम लोग यहाँ देख सकते हैं। अब देख लेते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ A एंड B, इसका A और B का महत्व क्या है, ठीक है। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट A डिनोट द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल एंड इट्स यूनिट इज ATM लीटर मोल -2, ठीक है। ये चीज़ें हम लोगों ने देख चुका है पहले, इसकी यूनिट क्या होती है। तो कहने का मतलब है जो आपका A की वैल्यू है, ये क्या बताता है, ये आपको बताता है कि आपका जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में कितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है ना। जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं, अगर A की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो आपका जो गैसेस मॉलिक्यूल के बीच जो मैग्नीट्यूड होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो ज़्यादा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ही बताया जाता है कि जो A क्या आपका बताता है किसी भी अगर रियल गैसेस में A जो बताता है आपका, ये बताता है कि गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में कितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है ना, कितना ज़्यादा है। और इसकी यूनिट हम लोग देख ही लिए हैं इसके पहले, ATM लीटर स्क्वायर मोल -2 होती है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ A ग्रेटर विल बी द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द गैसेस, ठीक है ना। ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी देख ली थी कि अगर A की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो आपका जो गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। द कांस्टेंट B इज द कॉल्ड को वैल्यूम आर एक्सक्लूड वैल्यूम पर मोल ऑफ गैसेस एंड इट्स यूनिट इज लीटर मोल -1, ठीक है। ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि जो आपका कांस्टेंट भी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को वैल्यूम बोलते हैं या फिर एक्सक्लूड वैल्यूम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसके पहले देखा था हम लोग इसको केवल एक्सक्लूड वैल्यूम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और टर्म आपका आ गया है, को वैल्यूम भी इसे बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी यूनिट हम लोगों ने क्या देखा, लीटर मोल -1, ठीक है ना, इसकी यूनिट होती है। वैल्यूम ऑफ B इज 4 टाइम्स द एक्चुअल वैल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ये चीज़ें जो वैल्यूम ऑफ B इज 4 टाइम्स द एक्चुअल वैल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल होती है, ये चीज़ें हम लोगों ने इसके पहले वैल्यूम जो करेक्शन करे थे रियल गैसेस में, वहाँ पे हम लोग पढ़ाया था अच्छे से, उस चीज़ को यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं देख सकते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में